तबलीगी जमात या तबाही की जमात। तबलीगी जमात मुसलमानों की दुनिया की सबसे खतरनाक वो जमात है जो आतंकियों के लिए सुसाइड बॉम्बर तैयार करती है। इस जमात ने अपने लोगों में कोरोना वायरस को डेवलप कराकर हिंदुस्तान इसलिए भेजा ताकि कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा मौतें कराई जा सके। महामारी जमात के लिए मजहबी साजिश। A violation of the law, of the regulations, of the lockout evokes in your hearts. This is not a simple crime. This is a crime against nation, crime against humanity. नहीं मरकज ने कोई कोताही नहीं कि मरकज तो बार बार इत्तला देता रहा और ये चाहता रहा कि इजाजत मिले तो इन लोगों को अपनी जगहों पर पहुंचाया जाए। ये कोई मरकज की गलती नहीं है। तबलीगी जमात के लिए देश जरूरी नहीं। यहाँ जमात के रूप में मस्जिद में मिले हैं, वह उनकी विचारधारा बहुत घटिया विचारधारा थे और वो इस उद्देश्य से आए कि हम इस कोरोना जैसे महामारी को देश में फैला दें। तो उनकी जो विचारधारा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं आगाह करूंगा और निवेदन भी करूंगा मुस्लिम बुद्धिजीवी से, मुस्लिम भाइयों से कि ऐसे लोगों के चंगुल में ना पड़े। तबलीगी चीफ मौलाना साद क्यों छिप गया? देश संक्रमण से लड़े या सांप्रदायिक सोच से? तबलीगी जमात ने आज पूरे भारत के सामने एक बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। उनको सामने लाना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से उनके परिवार भी इसमें जो है घिर सकता है। जहां पर वो ठहरे हुए हैं वहां के लोगों में भी वायरस फैल सकता है। कानून सबके लिए समान है और कानून को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ स्पष्ट रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। संक्रमण पर भारी सांप्रदायिक सोच। तो माला गनीमत लेने के लिए मत हटना यहाँ से। हमें शिकस्त हो जाए तो हमारी लाशों से परिंदों को उड़ाने के लिए भी यहाँ से मत हटना। जी हाँ, 180 लोग अब तक जो जमात में शामिल हुए थे पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और न जाने कितने छिपे पड़े हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। और इसीलिए बड़ा सवाल बन गया है कि अब देश इस संक्रमण से लड़े या सांप्रदायिक सोच से। जो ये चश्मा पहना रहे लोगों के दिमाग में, ये जहर डाल रहे ये मौलाना कि ये मुस्लिमों के खिलाफ साजिश है कोरोना, मुस्लिमों को मुस्लिमों से दूर करने की साजिश। क्या वाहियात बातें, और लाखों लोग इससे जुड़े हुए। कौन सी यहां पर तकरीर देता है, कौन सी बातें बताई जाती है कि दुनिया के लोग आते हैं, क्यों उन्हें आने दिया जाता है, क्यों नहीं खुलेआम मंच पर ये अपनी बातें बताता है, क्यों बंद कमरे में ये जमात बैठता है और वहां से कोरोना फैलाता है। और इसीलिए सवाल है कि क्या तबलीगी जमात या तबाही की जमात है? महामारी जमात के लिए क्या मजहबी साजिश है? जमात का चीफ मौलाना साद अब कहां छिपा बैठा है? देश संक्रमण से लड़े ऐसे में या अब ऐसे सांप्रदायिक सोच से लड़े? संक्रमण पर क्या यह सांप्रदायिक सोच भारी पड़ रहा है? और भारी पड़ता दिख रहा है क्योंकि समूचे देश में इस सोच ने लॉकडाउन की वजह से जो काबू पाया था उसको बड़ा झटका दे दिया है इसने। मेरे साथ ओम मिश्रा बीजेपी से जुड़े हुए, मसूद हाशमी मुस्लिम स्कॉलर हैं, महंत शशिकांत दास अध्यक्ष हैं आंजनेय सेवा संस्थान के, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ कांग्रेस से सैफ अली खान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मसूद हाशमी साहब, कल भी हमने बात की थी, अब देखिए कैसी कैसी बातें निकलकर सामने आ रही है। मैं आपको आज सबसे पहले इसलिए मौका दे रहा हूं कि आप ये हमें समझाएं कि क्यों बंद कमरे में इस तरह की खतरनाक बातें परोसने वाले मौलाना और उसकी तबलीगी दुकान को बंद नहीं कर दिया जाए। यह सिर्फ आज कोरोना का खतरा नहीं है, अब पता चल रहा है कि यह तो हर वक्त खतरा है देश के लिए, इंसानियत के लिए। जो जो पाठ पढ़ाया जा रहा है इस जमात के भीतर, कोरोना इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ साजिश है। बताइए जरा, बताइए, जवाब समझाइए हमें कैसे है। बड़ी शर्म की बात है अजय जी कि आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार इस तरह की
मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, जरा कुछ कीजिए। नहीं, लेकिन आपकी आवाज मुकम्मल आ रही है और मेरे शर्म को और साफ कीजिए कि कैसे ये शर्मनाक है मेरा ये कहना। जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि सरकार और कुछ हिंदूवादी ताकतें लगी हुई थी कि किस तरह से इस कोरोना वायरस जैसी आपदा को, इस परेशानी को, इस मुसीबत को हिंदू मुसलमान करें। और आप लोग बड़ी कामयाबी के साथ जितने भी जो गोदी मीडिया के जो चैनल हैं, जो लोग सरकार की चमचागिरी, सरकार की चापलूसी, सरकार की चाटुकर्दी करते हैं, मसूद हाशमी, मौका मिल गया, मसूद हाशमी, hold on Masood Hashmi, hold on Masood Hashmi, no, you cannot be allowed to utter nonsense, nonsense आपको नहीं बोलने की इजाजत दी जा सकती है यहां पर। बकवास बंद कीजिए आप। मसूद हाशमी, आप पढ़ा रहे हमें, मैंने आपसे सवाल पूछा है कि ये कोरोना मुसलमान के खिलाफ साजिश कैसे है ये बताइए, और आप बकवास कर रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ये जो वायरस है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके भी दिमाग में उसी मौलाना का वायरस है। वायरस किस तरह, क्या आपके भी दिमाग में मौलाना मसूद हाशमी साहब, क्या आपको मौलाना मसूद हाशमी बोले क्या आपके भी दिमाग में उसी मौलाना साद का वायरस घुस गया है क्या? आपसे सवाल सीधा है कि कोरोना आपको शर्म मुसलमान के खिलाफ साजिश कैसे है? कोरोना मुसलमान के खिलाफ साजिश कैसे है? मसूद हाशमी, कोरोना इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मुस्लिम्स। टेल मी प्लीज, नो कभी हिंदुस्तान से टॉक सेंस, हिंदुस्तान के नहीं कायदे की बात कीजिए आप, जासूसी में कुछ बकवास मत कीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बकवास मत कीजिए, अपनी थ्योरी मत डालिए यहां पर। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं, जब भी जरूरत मैं सच पूछ रहा हूं आपसे, आप बकवास मत कीजिए, आप अपनी थ्योरी मत डालिए यहां पर। आपसे पूछ रहा हूं कि यह साजिश कैसे है? कोरोना साजिश किसकी है मुसलमानों के खिलाफ? नो यू आंसर मी प्लीज, कोरोना साजिश किसकी है मुसलमानों के खिलाफ? समझाइए हमें आप। और यह सवाल पूछूं तो आप मुझ पर तोहमत लगाए। कौन कह रहा है साजिश? मौलाना साद, मौलाना साद, आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मौलाना साद कह रहे हैं। अरे भाई सुनवाइए इनको वीडियो, ये कल से इन्होंने कान बंद कर रखी अपनी, जैसे मौलाना साद ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, अंधेरे में खुद वो जी रहा है और लाखों लोगों को अंधेरे में ले जा रहा है, वैसे ही आपने भी अपनी आंख कान बंद कर लिए। प्लीज रन द वीडियो, रन द ऑडियो क्लिप। गलत बात कह रहे हैं, कंट्रोल रूम, गलत बात कह रहे हैं आप। मौलाना साहब के उस ऑडियो क्लिप को सुनाइए बराबर कार्रवाई, बराबर मसूद हाशमी साहब को, वो अथॉरिटी कि इनके जैसे लोगों को भी, इनके जैसे लोगों को भी लोग हमारे पास पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं और लगता है कि उसी संक्रमण के शिकार हैं जिसका शिकार मौलाना है और जो लाखों लोगों को बना रहा है अपना शिकार। सोच में कोरोना, लॉकडाउन कर दिया, सोच में कोरोना, चौखट के अंदर है, सोच में कोरोना, सोच में कोरोना छिपा घुसा हुआ है। सुन लीजिए मसूद हाशमी शांति से, तब फिर से मैं जवाब मांगूंगा आपसे। सुनिए क्या कह रहे हैं मौलाना। मुझसे भाग जाओगे? तुम मुझसे भाग जाओगे? कौन सी ऐसी जगह है जहां तुम अल्लाह ताला के कुदरत के निजाम और कुदरत के दायरे से बाहर निकल जाओगे? और ये मौका अल्लाह ताला से माफी मांगने का होता है। ये मौका इसका नहीं है कि आदमी महज डॉक्टरों की बातों में आकर नमाजें छोड़ो जी, मुलाकातें छोड़ो। 70,000 फरिश्तों को तुम क्यों नहीं यकीन करते? क्यों नहीं यकीन करते? क्या 70,000 फरिश्ते मेरे साथ हैं? फिर भी बीमारी आ गई कि जब अल्लाह ताला ने मेरे लिए बीमारी मुकद्दर कर दी तो मैं किसी डॉक्टर किसी दवा को साथ रखकर कैसे बच सकूंगा? जब 70 फरिश्ते मेरे साथ हैं फिर बचाव नहीं हुआ, 70,000 फरिश्ते मेरे साथ हैं फिर बचाव नहीं हुआ, तो अब इसके अलावा और दुनिया की मादी ताकतें मेरा क्या दिफा कर लेती? अल्लाह मुझे माफ फरमाए। जिनकी अक्लों पर गैरों का तसल्लुत होता है वो उनको ये मशवरे देते हैं कि आप मस्जिदें बंद कर दीजिए ताकि लोग जमा ना हो। अरे तो मैंने अर्ज किया कि ये मौका मस्जिदों को छोड़ने और बिखरने का नहीं है। क्यों इस बात पर यकीन आ गया कि हम मिलेंगे तो बीमारी फैलेगी? इसका यकीन क्यों नहीं है कि हम आमाल की निस्बत पर जमा होंगे तो अल्लाह ताला इन हल्कों पर फरिश्तों को नाजिल करेंगे और फरिश्तों के नुज़ूल से दुनिया के अंदर सुकून और राहत, क्योंकि आप जानते हैं सुनिए पूरी बात नजर आ गई
कि मौका है ये मुसलमानों को अमल से रोकने और बखेरने का, ताकि इनके दिलों में हमेशा के लिए ये बात बैठ जावे कि भाई बीमारी उड़कर लगती है, किसी से मुसाफा ना करो, बीमारी लग जाएगी, किसी के पास चलकर मत जाओ, किसी के पास मत बैठो। अरे आज अगर इस बीमारी की वजह से मुसलमान का ये अकीदा बन जाता है, बीमारी खत्म हो जाएगी, मगर ये अकीदा खत्म नहीं होने का। मुसलमानों की दरमियान तफरीक पैदा करने, इनके दरमियान की मोहब्बतें खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। एक प्रोग्राम बनाया गया है, जी हाँ, ऐसा नहीं है, प्रोग्राम बनाया गया है कि मुसलमानों को मुसलमान से अलग करने और इन्हें गैरों की तरह अछूत बनाने के लिए ये बहाना अच्छा है, ये बहाना अच्छा है। हाँ ठीक है, जिसको बीमारी यकीनी हो चुकी है, नजर आ गई है, उससे। मसूद हाशमी, नाउ विल यू रिस्पॉन्ड कि किसने ये प्रोग्राम बनाया है कोरोना का, मुसलमानों को मुसलमानों से दूर करने के लिए? मौलाना साद जो लाखों लोगों के दिमाग में भर रहे हैं अंधेरा, क्या आप भी उस अंधेरे का शिकार बन चुके हैं या आपके पास कोई जवाब नहीं है? देखिए दो बातें हैं। एक बात मौलाना साद ने पर्सनल कैपेसिटी में क्या कहा, और दूसरी बात जो आप तमाम लोग ये सारा का सारा भांडा मरकज के ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। मौलाना साद की जो बात है, मौलाना साद की जो जिद थी, मौलाना साद ने अपनी जिद को आगे रखते हुए जो कुछ भी किया, वो उनके ऊपर जो भी कार्रवाई हो, मैंने कल भी कहा था कि ये गैर जिम्मेदाराना हरकत थी मौलाना साद की, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। आपको भी साजिश क्यों नजर आने लगा भाई सब में कि आपको भी साजिश नजर आने कैसे लगा? आप भी साजिश की बात करने लगे, आप भी तोहमत लगाने लगे। गजब करते हैं आप, अंधेरे के, ये इंसानियत के दुश्मन है। ये गलत साहब, ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, ऐसे लोग मुसलमान के दुश्मन हैं। ये मुसलमान को अंधेरे में ले जा रहे हैं। सैफ अली खान, कांग्रेस, क्या आप मानेंगे कि ये इंसानियत के साथ खड़े हैं ऐसे लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोरोना में एक दूसरे से दूर मत जाओ, ये साजिश है तुमको अलग करने की? अजय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके साथ जो है एक अरसे बाद फिर मौका मिल रहा है। जी, मैं कहना चाहूंगा, शुक्रिया। सबसे पहली चीज मैं ये जरूर कहूंगा आपको कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन देके जो है मिसगाइड करने वाली हरकतें हैं साहब। ये तो सबसे पहले कोरोना जो है वो किसी धर्म को और मजहब को नहीं देखता। कोरोना तो ये देखता है वो एज ए ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसे इफेक्टिव उसके ऊपर वो कर सके। और हम ये देख ही रहे हैं कि इंटरनेशनली हो या हमारे देश में लोग लगातार पीड़ित हो ही रहे हैं। ऐसी सोच के ऊपर जो है वो रोक लगाने की जरूरत है, ये बड़ा सवाल, आवश्यकता है, जरूरत है। ऐसी सोच भी लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, दिस इज द पॉइंट। ओम मिश्रा, चलिए ओम साहब आपके पास आऊं, उससे पहले महंत शशिकांत दास से इसलिए मैं समझना चाहता हूं क्योंकि दूसरी तरफ जो मसूद हाशमी साहब ने बड़ी बातें कह दी और मुझे लगता है कि उनको अपनी सोच पर शर्म आनी चाहिए, जो सोच उन्होंने अभी रखी कि ये साजिश है सबकी कि इस मरकज के खिलाफ लोग बातें करने लगे हैं। तो उनको इस सोच पर शर्म क्यों आनी चाहिए, जरा आप बता दीजिए हमें, महंत शशिकांत दास जी। मसूद आजमी साहब को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। इस तरह का जो वो इल्जाम लगा रहे हैं, जो भारतवर्ष का एक स्तंभ है मीडिया, जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ये जाना गया, इस बीमारी को बचाने के लिए भारतवर्ष में मीडिया ने जितना बड़ा कार्य किया है और इन लोगों की सोची समझी रणनीति है, कोई किसी प्रकार का गलतफहमी नहीं है इन लोगों के बीच में, ये सब सोची समझी रणनीति है। कोरोना बम बन करके भारत में आए हैं ये लोग आकर के मस्जिदों में छुप करके बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, जगह जगह जाकर के भारतवर्ष को नष्ट करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा जो भारतवर्ष को सुरक्षित किया गया, इनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं। आतंकवाद फैला रहे हैं लोग, जब ये गोलियों से नहीं जूझ पाए हम लोगों से, भारतवर्ष से, तो कोरोना बम बन करके भारतवर्ष को नष्ट करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। आतंकवाद का भी कोई धर्म नहीं होता। सुन लीजिए अजय साहब, मैं इनको भी ये समझाना चाहता हूं कि आतंकवाद का भी कोई धर्म नहीं होता।
और दूसरी चीज, निश्चित रूप से चीज, ये आप जो जितने सूचना दे रहे हैं इस तरह से जो मस्जिदों में छुप करके इंफॉर्मेशन जो है जो देनी नहीं चाहिए, लोगों को मिसगाइड करना चाहिए। मगर मैं अब सरकार के जो प्रवक्ता और वक्ता यहाँ पे बैठे हैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। सरकार निश्चित रूप से भारतवर्ष को तबाह करना चाहते हैं सारे लोग। इन लोगों को दंडित करना चाहिए, इन लोगों को दंडित करना चाहिए। साउथ कोरिया में ओम मिश्रा जी, आप तो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जैसे मसूद हाशमी भी एक पढ़े लिखे सोशल एक्टिविस्ट होने का दावा करते हैं। मुझे आज अफसोस हो रहा है, नहीं मुझे आज आपकी मसूद हाशमी साहब की सोच पर अफसोस लीजिए। सवाल मैं पूछूं ओम मिश्रा से, ओम मिश्रा से भी सवाल पूछ लूं। मसूद हाशमी साहब की सोच को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आज पढ़े लिखे मुसलमान हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उसके बाद कैसे वो खड़े नजर आ रहे हैं मौलाना साद के साथ, जिसने 3400 लोगों को जमा कर लिया। अब तक 180 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, 1500 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। देश के स्थानीय, सुन लीजिए साहब, अरे बोलने दीजिए साहब, जानकारी है एक व्यक्ति की, सुन लीजिए साहब, व्यक्ति की जानकारी है सरकार। मसूद हाशमी सुन लीजिए, चोरी छुपे काम नहीं किया। मसूद हाशमी सुन लीजिए, मसूद हाशमी सुन लीजिए ना, आप कारस्तानी सुनिए ना मौलाना साद की। वहां के स्थानीय थानेदार से लेकर देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तक वहां पहुंचे उनको समझाने, लेकिन किसी की नहीं सुनी, अपने मन की। और आज देश के लॉकडाउन को फेल कर दिया है। एक जमात ने पूरे देश में फिर से एक कोरोना की लहर को फैला दिया है। ओम मिश्रा, क्यों नहीं ऐसे जमातों को जड़ से उखाड़ दिया जाए, जो कोरोना ही नहीं बल्कि इंसानियत के भी दुश्मन हैं। ये ऐसी बातें लोगों को बता रहे, पढ़ा रहे, अंधेरे की तरफ ले जा रहे। ऐसी बातें बढ़ा रहे हैं कि अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ये अल्लाह के फरिश्ते नहीं हो सकते जो इंसान को अंधेरे में ले जाए, इंसान में गलतफहमियां डाले। ये मुसलमान के भी दुश्मन है, इंसान के भी दुश्मन है। ओम मिश्रा, उसके बाद सैफ अली खान, प्लीज। बहुत बुरी बात। मसूद हाशमी, आई विल कम बैक टू यू। मसूद जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है। ओम मिश्रा, देन सैफ अली खान। ओम मिश्रा अभी तक बोल भी नहीं पाए। ओम मिश्रा, जिम्मेदारी आखिरी तौर पर आपकी है, इनको रोकने की भी जिम्मेदारी थी, सिर्फ समझाकर क्यों रुक गए? अजीत डोभाल होम मिनिस्टर के कहने से गए तो, मगर सिर्फ समझाकर क्यों लौट आए? कैसे रोकेंगे आप ऐसे तत्वों को? ओके सैफ, प्लीज यू कम इन। हाउ टू स्टॉप? देखिए अजय साहब, सबसे पहली चीज देखिए, सबसे पहली जब इन्होंने 25 तारीख को ये मरकज वालों ने, सुन लीजिए, जब ये इन्फॉर्म किया था, एसडीएम को इन्फॉर्म किया था, पुलिस थाने में इन्फॉर्म किया था, तब एक लीगल सेंट्रल की तरफ से या पुलिस की तरफ से या एसडीएम साहब की तरफ से जो है वो एक्शन प्रॉपर क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं उस वक्त उन सब लोगों को जो है प्रिक्योर करके जो है उनके टेस्ट करवाए गए? जो लोग पॉजिटिव पाए जाते उनको रोक लिया जाता, जो लोग जो है क्लीन पाए जाते उनको भेज दिया जाता। मगर ऐसी भी हमें जो है सूचना या देखने को नहीं मिला। किया था सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस ने बुलाकर उनको ताकीद कर दी थी कि आप लोगों को इकट्ठा मत रहने दीजिए यहाँ पर। वो वीडियो भी जारी किया है, पूरे वीडियो को बहुत बार हम भी दिखा चुके हैं और समूची मीडिया में दिखाया जा रहा है। नहीं है साहब, नहीं साहब, आप तक आवाज गई कि नहीं मेरी? जो आप कह रहे हैं वो कोशिश की गई थी और बाकायदा की गई थी, उसका वीडियो भी दिल्ली पुलिस ने जारी किया है और वो वीडियो हमने दिखाया भी है, पूरी मीडिया में भी घूम रहा है। ओम मिश्रा जी, आप जल्दी से एक बार आइए, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे। ओम मिश्रा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? क्या कोशिश की गई थी, मुझे आप ये बता दीजिए। क्या आप पुलिस प्रशासन तो है नहीं, पुलिस प्रशासन जो है क्या उस वक्त घेराबंदी करके सब लोगों को रोक के जो है टेस्ट नहीं करवाए जा सकते थे? आप ये कहना चाह रहे हैं? प्रशासन ने कोशिश की और वो फेलियर रहा? नहीं, मैं यही तो मैं पूछ रहा हूं मिश्रा से कि जिम्मेदारी अंततः आपकी है। मुझे लगता है ओम मिश्रा जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। ओके, महान शशिकांत दास जी, आप तो बहुत दूर तक चले गए, आतंकवाद से इसको जोड़ दिया। मसूद साहब, आपकी आवाज जाने नहीं। अभी मैं आपको जब बोलूंगा
तब आप बोलें प्लीज, जब सवाल नहीं, पूछूंगा। जवाब क्या देंगे? जब आपने तैयारी पूरी नहीं, वो स्काइप से जुड़े हैं साहब। लक्ष्मण रेखा को क्रॉस वो मत स्काइप करना। से जुड़े हैं मसूद साहब। आप हर बात में आप भी चश्मा बदलिए। हर बात में आप अपने आइडियोलॉजी मत डाल दीजिए। जैसे थोड़ी देर पहले आप इस सवाल पर आइडियोलॉजी डाल रहे थे, जब उठा रहे, अब वो स्काइप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आप इसमें जवाब सुन लीजिए। ओके, शशिकांत दास जी, क्या कोरोना यहाँ पर हिंदुस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नहीं है? शशिकांत दास जी, आप तो बहुत दूर तक चले गए थे, आतंकवाद और इसको कैसे जोड़ दिया आपने। सवाल तो ये भी है ना कि ये हो कैसे गया, इतने लोग आ कैसे गए, क्यों उनको रोका नहीं गया वक्त रहते ही। और एक बड़ी खबर निश्चित रूप से सारे लोग गद्दार हैं। और देखिए, सुन लीजिए, सुनिए आप लोग, एक बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। लॉकडाउन में पुलिस पर पथराव हुआ है। भीड़ ने एक दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों को जख्मी कर दिया है। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना इलाके के मोरना करहेड़ा मार्ग पर पुलिस भीड़ से लॉकडाउन के नियम का पालन करने को कह रही थी, लेकिन समझाने के दौरान ही लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, पुलिस वालों को जख्मी कर दिया। दारोगा की हालत नाजुक बताई जा रही है, उन्हें मेरठ रेफर किया गया है। मुजफ्फरनगर की घटना देखिए, ये एक और कोरोना के वॉलंटियर्स, कोरोना की तरफ से लड़ने वाले, कोरोना से बचाने के लिए पुलिस कह रही थी कि भीड़ में मत खड़े हो, अलग अलग रहो, तो पुलिस को ही शिकार बना दिया मुजफ्फरनगर में। दारोगा की हालत नाजुक है। कौन है ये लोग, कौन है ये लोग जो उनकी जान की हिफाजत कर रहा है, उसी की जान लेने पर आमादा है। यही तबलीगी मरकज में हुआ और यही मुजफ्फरनगर में होता नजर आ रहा है। इन नासमझी कहें इसको, क्या कहें और क्या कार्रवाई हो। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन में भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाया, क्योंकि पुलिस भीड़ से कह रही थी दूरी बनाने के लिए एक दूसरे से। बिल्कुल सही कर रही थी पुलिस, लेकिन लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, पत्थरबाजी कर दी। दारोगा की हालत नाजुक है, मेरठ रेफर किया गया है। ये परेशान करने वाली खबर इस वक्त मुजफ्फरनगर से आ रही है। 3 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जिसमें दारोगा की हालत नाजुक है। शशिकांत दास जी, कोई भी हो, चाहे मौलाना जी भाई साहब, मौलाना साद हो या मुजफ्फरनगर के ये बदमाश, जो खुद की जान बचाने के लिए उनको कहा जा रहा है, उस पर हमला बोल रहे हैं। इन लोगों से क्या सुलूक किया जाए? जगह जगह इन लोगों को दंडित करना चाहिए। ऐसे लोगों को देखते ही गोली मार देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे भारत देश को बचाने के लिए कटिबद्ध हैं, और ये सारे लोग एकत्रित होकर के जगह जगह कोरोना बम बन करके आए हैं। भाई साहब, आपने कहा ये आतंकवाद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मोदी जी ने चारों तरफ से भारत को सुरक्षित किया, ये लोग जिहाद करके नहीं पार पा रहे थे, तो ये बम कोरोना बम बन करके आए हुए हैं जगह जगह जाकर के। और ऐसी ही जगह जाकर के ये लोग उत्पात मचा रहे हैं जहां ज्यादा संख्या है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार दोषी है, चाहे वो दिल्ली के जो जितने मजदूर भाई थे सबको निकालने की बात हो, जितने मकान थे सब खाली कराए जा रहे थे, सबको इसी तरीके से ये लोग एकत्रित होकर के जगह जगह कोरोना बम फैलाने का काम कर रहे हैं, कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। जितने मुसलमान हैं, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन इस तरह के लोग जो हैं वो निश्चित रूप से आतंकवादी हैं। इन सबको गोली मार देना चाहिए। शशिकांत दास जी, आप बताइए किस अधिकार से मस्जिद में ठीक है, आपने अपनी बड़ी बात कही। इनसे ही एक सवाल पूछना चाहता हूं, हो सकते हैं वहां इतने लोग कैसे एकत्रित हो गए? मैं इनसे ही जो भाषण दे रहे हैं इस वक्त चैनल पे बैठ के, सैफ मैं इनसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। सैफ, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। 23 तारीख तक संसद भी चल रहा था। मैं कहता हूं 23 तारीख को शपथ ग्रहण होता है, मध्य प्रदेश में 300 लोग इकट्ठे होते हैं, कौन जिम्मेदार है? साहब ये लोग जाके कहीं छिप नहीं गए, ये लोग जाके कहीं छिप नहीं गए। पार्लियामेंट भी जो है, ये 3400 लोग छिप गए हैं और छिप कर कोरोना फैला रहे हैं। जो विदेशों से लोग आए थे यहाँ पर, आप सैफ आपने एडवाइजरी नहीं पढ़ी है, शामिल भी होते हैं। अजय जी 8 बजे और ये नहीं बड़ी